हेलो दोस्तों, मौर्य स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉगी के बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 में। एनालॉगी में होता है कि बहुत सारा देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना ही शुरू कर देते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नहीं बचाते, पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग उसको बारीकी बारीकी जानेंगे कि एनालॉगी है क्या है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें। बहुत सारा होता है कि क्वेश्चन बनाना शुरू हो जाता है, तो बनाने से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें कहने का मतलब है कि उसका बेसिक हमको मालूम रहेगा तो हमें क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। पहले मैंने 8 ट्रिक बताया था, आज हम हैं कि 8 9 10 ट्रिक आज बताने वाले हैं कि एनालॉगी में आपको क्या क्या चीज़ याद रखना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग कल 8 पढ़े थे, आज हम लोग 9 पढ़ने वाले हैं। 9 पढ़ने वाले हैं जिसमें लिखा है उत्पाद और उनका कच्चा माल। जैसे अगर कोई चीज़ उत्पाद होता है तो उत्पाद उसका कच्चा माल भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण पे बता रहे हैं यहाँ पे कि शराब शराब क्या होता है, अंगूर होता है। उसी प्रकार जूता किससे संबंधित होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है तो जूता किससे संबंधित होता है, चमड़ा से संबंधित होता है। उसी का कच्चा माल बताना है आप लोग को। आइए आगे के हम जानते हैं। तो आपको देख लीजिए यहाँ पर रखा है, चीनी क्या होता है, गन्ना से होता है। किताब पन्ना से, कागज लूदी से, धातु अयस्क से, ऊन भेड़ से, तेल तिलहन से, आभूषण सोना से, दीवार ईंट से, लिनक्स इलेक्स से, फर्नीचर लकड़ी से, कपड़ा धागा से, रबड़ लेटेक्स से। इसी तरह आपको ये सब पूरा बेसिक पूरा है, आपको याद करना होगा। आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए। अब बताया शब्द शब्द युग्म होता है, तो शब्द युग्म को बढ़िया से पता करना होगा। अब देखते हैं कि जूता जूता किससे, मोजा से संबंधित है। शर्ट किससे है, शर्ट किससे संबंधित होता है, शर्ट होता है पैंट से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए आंसर इसका सही हो जाएगा। उसी तरह है कि आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन देखते भी रहना है। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा। ताला है तो चाबी होगा, पेंसिल होगा तो इरेजर होगा, कप प्लेट शर्ट पैंट, दरवाज़ा खिड़की घोड़ा गाड़ी, कुर्सी टेबल साड़ी ब्लाउज, जूता मोजा। इसको है कि आपको बेसिक याद रखना होगा, तभी जाके आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अब आइए 11 नंबर टॉपिक पे। 11 नंबर टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, 11 नंबर टॉपिक में पढ़ना है वस्तु और उसके महत्वपूर्ण भाग। क्या पढ़ना है, वस्तु और महत्वपूर्ण भाग पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल को उदाहरण के होता है, घड़ी से क्या होता है, सुई से संबंधित होता है। उसी तरह साइकिल किससे संबंधित होता है, वही क्या होगा, 4 का ऑप्शन दिया तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पैडल। मैंने हम लोग साइकिल क्या करते हैं, पैदल जो है मारते हैं हम। इसके लिए नीचे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं। पंखा का पंख, घड़ी की सुई, किताब का अध्याय, कक्षा के विद्यार्थी, हवाई जहाज से किट, पेंसिल से लीड, कार का स्टोरिंग, साइकिल का पैडल, घर का कमरा, गाड़ी का चक्का, वृत्त की चाप। ऐसा ही है, आपको पूरा याद करना होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है, जानवर और वस्तु और उनके रहने के लिए स्थान। उदाहरण में दिया गया है आपको, चिड़िया होता है तो क्या रहता है, घोंसला में रहता है। उसी प्रकार मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी छत्ता में रहती है। इसका आंसर 2 होगा। आइए उसका महत्वपूर्ण थी जान लें। अब जैसे देखिए, मछली है तो मछली घर में रहेगा, चिड़िया है तो घोंसला में रहेगा, वाइन है तो कॉलर में रहेगा। इसी तरह इसको सब कुछ याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर लिया है, वस्तु और जंतु और उनके वर्गीकरण के संबंध। जो भी अगर कोई वस्तु है उसका वर्गीकरण संबंध बताना है। जैसे मानव, मानव क्या होता है, स्तनधारी होता है। तो उसी प्रकार तितली किस क्या होता है, तितली क्या होता है, एक प्रकार का वो कीट होता है। तो इसका आंसर की तरह उदाहरण तो मैंने उदाहरण से ही समझाना शुरू कर दिया कि आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ऐसे महत्वपूर्ण, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो भैंस है तो स्तनधारी होगा, शतपारी से मछली होगा,
कॉटन के डिप्रेरी होगा, व्हेल का संधारी होगा, कलम का एस्टनोरी होगा, तितली, कीट, मेढक, उभयचर, मगरमच्छ, उभयचर, सर्ट, कपड़ा, चूहा, रेडे, कॉप, क्रेटिव। ऐसा ही आपको ये पूरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और उसको कॉपी पर नोट करके आपको याद रहेगा तो बुझिए कि आपका सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां अथी है, 14वां हम लोग पढ़ना है क्या, 14वां पढ़ना है हमको जानवर और उनकी आवाज़। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, अगर जानवर हो तो उसकी आवाज़ क्या होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसका हम क्वेश्चन जितना भी इम्पोर्टेंट होगा, SSC, CGL, ग्रुप डी, NTPT, जितना भी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है, उसी को क्वेश्चन को हम लोग बाद में उसका हम लोग रिविजन करेंगे और उसको देखेंगे। आइए हम इसका देखते हैं। जानवर उनकी आवाज़, उसमें क्या अथी होता है। कुत्ता क्या करता है तो भौंकना शुरू करता है। उसी प्रकार भालू क्या करता है, भालू क्या करता है, अब बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। तो भालू क्या करता है, गुर्राता है। क्या करता है, गुर्राता, गुर्राता, एक गलत हो जाएगा, गुराना लिखा है। भालू होता है तो गुर्राता है, यानी गुराना, यानी दोनों एक ही चीज़ है। अब इसका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लें। गाय क्या करता है, रंभना करता है। कुत्ता भौंकना करता है। शियार हुआ हुआ करता है। भालू गुर्राना करता है। बंदर कटकटाता है। बकरी मिमियाता है। हाथी चिड़चिड़ाता होता है। सांप फड़फुड़ फुड़फुड़ाना होता है। चूहा चुप होता है। गधा रेंगना होता है। इसी तरह इसका पूरा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, इसको आप आराम से देख सकते हैं और इसको बेसिक आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब बता कर रहा है कि लौकिक संबंध, लौकिक संबंध क्या होता है। जैसे माने कि कोई आस पास का संबंध हो, जैसे माने कि घर का फैमिली मेम्बर में होता है, तो उसी तरह का माने कि जितना भी संबंधित जो आदमी से संबंधित होता है, इसके लिए मैंने उदाहरण में आपको हमको समझाना पड़ता है। भतीजा, भतीजा से क्या होता है, भतीजी। तो उसी प्रकार शेर से क्या होगा, शेर से क्या होगा बताओ जल्दी से। शेर से होगा क्या होगा, शेरनी होगा। बहुत राइट आंसर। अब इसी के लिए महत्वपूर्ण लैंगिक संबंध है जिसमें आपको ये सब याद रखना होगा। जैसे सन्यासी का सन्यासिनी, कुत्ता कुतिया, सम्राट साम्राज्य, शेर शेरनी, बैल गाय, मृग मृगी, शासक शासिका, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, मालिक मालकिन, भतीजा भतीजी, बछड़ा बछड़ी, चाचा चाची, हिरन हिरनी। आपको इस पर स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आराम से बेसिक तरीके से आपको याद करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। 16 नंबर में क्या है, जंतु और उनके बच्चे के संबंध। अगर मानिए कोई जंतु है, उसके बच्चे के संबंध में इससे क्या रिलेशन होता है या क्या इसका संबंधित होता है, यही आपको उसमें दर्शाना है। तो आइए आप लोग एग्जाम्पल में दिए हैं चूजा, चूजा किससे होता है, मुर्गी से होता है। उसी प्रकार पिल्ला, पिल्ला किससे होता है, खाली बताओ तेजी में क्या होता है। जो पिल्ला होता है वो कुत्ता का होता है। वेरी गुड। इसीलिए इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीचे दिया गया है, आपको इसको पूरा याद करना है। पिल्ला का कुत्ता, चूजा का मुर्गी, इटली की तितली, बिलौटे की बिल्ली, बछड़ा गाय, टेलीफूल मेढक, मेमना बकरी, लावा कीट। ऐसा ही बहुत सारा है, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेकर आपको पढ़ना होगा। और मेन बात है कि एनालॉजी का यही मेन मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको इस सब बारे में मालूम है तो आराम से एनालॉजी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपसे छूट सकता है, ना कोई यदि कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग हैं आज 17वां क्वेश्चन पर चल गए हैं, 17वां ट्रिक पर। वस्तु अजंतु और उनके समूह। वस्तु जंतु है तो उनका समूह को बताना है कि समूह क्या होता है। समूह का मतलब होता है कि माने कि मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी वो झुंड बनाकर आती है। जैसे मधुमक्खी एग्जाम्पल में तो वो क्या करती है, झुंड बनाकर रखती है। तो दीमक क्या करता है, दीमक क्या होता है, कॉलोनी होता है। वो क्या करता है, वो कॉलोनी में कॉलोनी बनाता है। इसी तरह महत्वपूर्ण नीचे क्वेश्चन दिया गया कि पशु का झुंड होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, खिलाड़ी का टीम होता है, संत का काफली होता है, भेड़ का झुंड होता है, मधु झुंड होता है, सैनिक का सेना होता है, मंत्री का मंत्री पद होता है, दीमक का कॉलोनी होता है, सामान मैंने होता है गुड, और भंडार मैंने होता है स्टॉक। ऐसा ही आपको पूरा दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और उसको बड़े तरीके से लिखे और उसको याद कर ले। एक बार जो याद हो गया तो बुझिए आपको कोई दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ है।
18वां में है हम लोग जानेंगे कि जंतु और उनका व्यवहार। अगर कोई जंतु है तो उनका व्यवहार किस तरह का होता है। जैसे आदमी का होता है तो आदमी का दूसरा व्यवहार होता है, तो जंतु का क्या होता है, जंतु के व्यवहार से हम लोग पहचान जाते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल दिया है चिड़िया। चिड़िया क्या करता है, उड़ता है। तो उसी प्रकार खरगोश क्या होता है, खरगोश क्या करता है, उछलना होता है। खरगोश ज़्यादा खास करके उछलता रहता है। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीचे जान लेंगे कौन क्या किस तरह का व्यवहार करता है। तो आइए हम फर्स्ट में जानते हैं। खरगोश क्या करता है, उछलता है। मेमना क्या करता है, उछलना कूदना होता है। खच्चर उकली की चाल चलता है। बाज हमला करना। चूहा बोतहास भागना। घोड़ा गुलाहाटी मारना। भालू लड़खड़ाते हुए चलना। मुर्गा अकड़ कर चलना। चिड़िया उड़ना। उल्लू इधर उधर उड़ना। हाथी धीरे धीरे चलना। शेर चुपके से शिकार करना। आप लोग आज हम लोग पढ़े कितना, कल हम लोग पढ़े थे 8 ट्रिक पढ़े थे, आज हो गया 10 ट्रिक हो गया। 10 ट्रिक हो गया। आप तो मेन गुजारिश है कि आप लोग को जितना भी अगर इन लोगों का बेसिक जो होता है, अगर वो आपको ये याद हो गया तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन बैंक में जितने SSC LDC जितना भी और क्वेश्चन पूछा वो सारा क्वेश्चन हम आपसे बनवाएंगे और इसको हम लाइव सोल्व करके दिखाएंगे कि कितना एन लॉगी से क्वेश्चन यदि होता है। आइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को करें लाइक और वीडियो करें शेयर, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम भी हैं तो हम भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा सा बेटर तरीका से बताए कि एग्जाम हॉल में क्या पूछता है, किस तरह क्या होता है, इसका बेसिक जान लेंगे। बहुत सारा ऑनलाइन पे है कि ऐसा करो वैसा करो, करते करते समय बीत जाता है। पहले तो बेसिक तो जान लेंगे ना। बेसिक जब हम जान लेंगे तो हमें क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।